यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। मूवी के शुरुआत में हमें निक नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक एड कंपनी में एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव होती है। उसकी मॉम एक शोगर्ल होती है। निक हमेशा बैक स्टेज में लड़कियों के साथ हैंग आउट करता था। उसके मॉम के बहुत से चाहने वाले थे और इसकी वजह से उसका बचपन काफी अलग तरीके से बीतता है, वो भी लड़कियों के बीच। निक का डिवोर्स हो चुका है और वो अपने 15 साल की बेटी एलेक्स के साथ रहता है और वो अपने काम में बहुत अच्छा होता है और उसे अपने काम से प्रमोशन की उम्मीद होती है। वो औरतों को सीडुस करने में माहिर होता है। डाइवोर्स के बाद वो अलग अलग लड़कियों के साथ सोता रहता है और उसे अपनी एक्स वाइफ से पता चलता है कि उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। एलेक्स और निक के बीच काफी टेंशन होता है। एलेक्स को लगता है कि निक उसे डैड की तरह नहीं बल्कि अंकल की तरह ट्रीट करता है। वहाँ पर ऑफिस में निक अपने प्रमोशन के अनाउंसमेंट का वेट कर रहा था, लेकिन उसका बॉस वहाँ डार्सी को हायर करने का अनाउंसमेंट करता है ताकि उस एड कंपनी को और अच्छे क्लाइंट मिल सके। इसके बाद डार्सी वहाँ के क्लाइंट को एक बॉक्स देती है जिसमें औरतों को यूज करने का सामान होता है, जैसे ब्रा, लिपस्टिक, मस्कारा, और वो कहती है कि इन चीजों को यूज करके मेरे सामने कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया लेके आओ। घर जाकर निक उन सब चीजों को पहनने लगता है। तभी एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड को निक को मिलवाने लेके आती है और निक को कैमरॉन बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसके जाने के बाद फिर से निक उन प्रोडक्ट को ट्राई करता है और ब्लो ड्रायर का वायर उसके पैर में फंसने की वजह से निक बाथटब में गिर जाता है और ऊपर से ब्लो ड्रायर उस बाथटब में गिरने की वजह से निक को करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह उठने पर निक को पता चलता है कि उसके पास अजीब सी शक्ति है। वो औरतों के दिमाग में चलने वाली थॉट को सुन सकता है और उनके दिमाग में चलने वाली बातों को सुनने की वजह से निक को पता चलता है कि उसको ज्यादातर औरतें नापसंद करती है और खास करके उसके ऑफिस में। मीटिंग के दौरान अपने आइडिया को शेयर करने के बाद ज्यादातर औरतें निक को बेवकूफ समझने लगती है, लेकिन कोई भी उसके मुंह पर नहीं कहता। लेकिन निक उनके दिमाग को सुन लेता है। घर पर पहुंचने के बाद निक अपनी बेटी एलेक्स और उसके बॉयफ्रेंड को गपागप करते हुए पकड़ लेता है। एलेक्स को काफी शर्म महसूस होती है। इसके बाद निक एलेक्स को उसकी ब्रा पास करता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहां से जाने को कहता है, लेकिन एलेक्स कहती है वो उसके साथ काम पे जाने वाली है। निक कहता है नहीं, वो तुमसे बड़ा है और उसे पता है लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं, लेकिन तुझे वो मेरी बेटी से नहीं मिलने वाला। उनके जाने के बाद निक खुद को नॉर्मल करने के लिए फिर से करंट लगाने लगता है और सुबह होते ही वो चेक करने जाता है वो ठीक हुआ है या नहीं। वो औरतों को ढूंढने लगता है और एक मॉल में जाकर वो औरतों की बातें सुनने लगता है और उसे लगता है कि अब वो नॉर्मल हो गया है। लेकिन तभी वो दो गूंगी औरतों को बातें करते हुए सुनता है और उसे पता चलता है कि वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है। उसके बाद वो अपने डॉक्टर मिस पार्किन से मिलने जाता है और वो डॉक्टर को बताता है कि वो औरतों का दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन डॉक्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर निक डॉक्टर को एक नंबर सोचने को कहता है। इसके बाद निक एग्जैक्टली वही नंबर बताता है जो डॉक्टर ने सोचा था। डॉक्टर शॉक हो जाती है और कहती है कि अब जब तुम औरतों की बातें सुन सकते हो तो तुम इस शक्ति का फायदा क्यों नहीं उठाते। निक अब अपनी शक्तियों को पॉजिटिव वे में यूज करने लगता है। इसके बाद निक कैब में आता है और वो लोला से मिलता है जिसे निक डेट पे ले जाने के लिए कई बार बोल चुका है। निक अब उसके माइंड को सुनने लगता है। तब उसे पता चलता है कि लोला भी उसके साथ डेट पे जाना चाहती है, लेकिन लोला 6 महीने से ज्यादा किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी और लोला डेट पे चलने के लिए तैयार है। इसके बाद निक डार्सी के पास आता है और उसे कहता है कि उन प्रोडक्ट के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो कुछ भी सेल कर सकता है। तभी वहाँ पर बॉस आता है और एड का प्रेजेंटेशन दिखाता है, लेकिन डार्सी उसमें कुछ बदलाव करना चाहती है और निक उसके दिमाग को सुन लेता है और वही बोलता है जो डार्सी सोच रही थी। इसके बाद डार्सी निक से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद निक को एलेक्स का फोन आता है। निक की उसकी बेटी के साथ बॉन्डिंग देखकर डार्सी सोचती है कि निक कितना अच्छा इंसान है। घर पर एलेक्स अपने फ्रेंड के साथ ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। इसके बाद निक एलेक्स को शॉपिंग को चलने के लिए कहता है। इसके बाद एलेक्स की फ्रेंड निक से इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक लोला के साथ डेट पे आता है तो लोला उसके बारे में सोचती है कि एक इतना हॉट है, अगर मैं इसके साथ सोऊंगी तो कहीं ये मुझे स्लट ना समझे। निक उसके माइंड को सुन लेता है और कहता है कि अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो मैं रुक सकता हूँ और फिर लोला उसके साथ रोमांस करने लगती है। निक के साथ इंटीमेट होकर लोला को काफी मजा आता है। इसके बाद लिफ्ट में निक डार्सी के माइंड को सुनता है और डार्सी एक स्लोगन सोच रही थी
अगले सीन में वही स्लोगन बॉस के पास होता है। इसके बाद डार्सी निक के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक एलेक्स को शॉपिंग करने के लिए लेकर आया है। इसके बाद एलेक्स एक ड्रेस को पसंद करती है और सोचती है कि उसके पास बुब्स की कमी है, वो पैडेड ब्रा पहन के काम चला लेगी और आज उसकी रात है और आज वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होगी। एलेक्स की ये सब बातें सुनकर निक बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि निक एलेक्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकती। और एलेक्स को एडवाइस देना चाहता है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एलेक्स निक की बातों को समझना नहीं चाहती। इसके बाद डार्सी निक को कॉल करती है और दोनों डेट पे जाते हैं। तभी डार्सी निक को बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता और वो उसको कभी समझ नहीं पाया। वो ये भी सोचती है कि उसके बॉस ने उसे क्यों हायर किया। उसमें अब पहले जैसी बात नहीं रही, वो कंपनी को कुछ भी बेनिफिट नहीं दे पा रही है। अब हम लोग देखते हैं कि निक डार्सी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसके बाद उसे ये पता चलता है कि वो उसे किस करना चाहती है और वो दोनों किस करते हैं। डार्सी निक को कहती है कि तुम एक वंडरफुल किसर हो और इस डेट का असर काम और ऑफिस में ना पड़ने को कहती है। उसके बाद निक को पता चलता है कि डार्सी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। डार्सी के जाने के बाद लोला निक से मिलती है और वो उसको कहती है कि उसके साथ इंटीमेट होने के बाद निक ने उसे कॉल नहीं किया। हम दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट हुआ था, लेकिन तुम गायब हो गए थे। और वो उसे बताती है कि उसे निक का सीक्रेट पता चल गया है। निक को लगता है कि वो टेलीपैथी की बात कर रही है, लेकिन लोला कहती है कि मुझे पता है तुम गे हो, तुम औरतों की तरह सोचते हो। निक को एडमिट करना पड़ता है कि हाँ मैं गे हूँ, क्योंकि वो लोला को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ लोला के साथ मजे करना चाहता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर लोला कहती है कि एक दिन तुम किसी आदमी को बहुत खुश करोगे। लोला कहती है कभी तुम डिपार्टमेंट बदल कर औरतों को खुश करना चाहोगे तो सबसे पहले मेरे पास आना। बाहर निक डार्सी को बताता है कि उसको फीलिंग आ रही है कि उसका बॉस उसे फायर करने वाला है। निक उसको बताना चाहता है कि उसने उसका स्लोगन चोरी किया था, लेकिन डार्सी बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। निक डार्सी की सोची हुई प्रेजेंटेशन सबको दिखाता है। वो एक लेटर पर अपना कन्फेशन लिखता है। डार्सी निक के प्रेजेंटेशन से काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो सेम सोच रही थी जैसा उसने प्रेजेंटेशन में कहा था। ज्यादा चढ़ जाने की वजह से निक डार्सी को घर पे छोड़ने आता है। अब वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी डार्सी निक को अपना नया फ्लैट दिखाने लगती है और फिर दोनों डांस करते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि निक बॉस को समझाना चाहता है वो प्रेजेंटेशन वाला आइडिया डार्सी का था, लेकिन बॉस कहता है कि डार्सी ने अपना मुंह भी नहीं खोला प्रेजेंटेशन में। उसके बाद निक बॉस से कहता है प्लीज उसे फायर मत करना, लेकिन बॉस ऑलरेडी उसे फायर कर चुका था। निक बॉस को फिर से डार्सी को हायर करने को कहता है और वो बताता है कि वो सारे आइडियाज डार्सी के थे। अगर वो चली गई तो इस कंपनी को कोई नहीं बचा सकता। वहाँ पर उसे पता चलता है कि कंपनी की सेक्रेटरी आज ऑफिस में नहीं होती, तो उसके घर पे उसको मिलने को जाता है। दरअसल वो सेक्रेटरी सुसाइड करना चाहती थी, क्योंकि उसे ऑफिस में कोई भी पसंद नहीं करता था। दरअसल बारिश और बिजली की वजह से उसकी सारी शक्तियाँ अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो नॉर्मल इंसान बन चुका था, लेकिन निक उसे समझा कर वहाँ से चला जाता है और उसे प्रमोट भी करता है। इसके बाद निक डार्सी को वॉइस मैसेज करता है कि वो उसको कॉल बैक करे। उसके बाद उसके एक्स वाइफ का कॉल आता है और वो कहती है कि एलेक्स काफी ज्यादा अपसेट है। इसके बाद निक एलेक्स के पास आता है और वो देखता है कि एलेक्स काफी ज्यादा रो रही थी। एलेक्स निक को कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड ने एक होटल का रूम बुक किया था, लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ इंटीमेट हो जाऊंगी, लेकिन पार्टी में डांस करते वक्त उसने बॉयफ्रेंड से कहा मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए। तब वो उसको छोड़कर उसकी ओल्ड गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने चला जाता है। एलेक्स समझ जाती है कि वो उसके लायक नहीं था। वो निक से घर पे चलने को कहती है। एलेक्स के सोने के बाद निक डार्सी के पास आता है और उसको बताता है कि उसी ने ही डार्सी के आइडिया चुराए थे। डार्सी उससे गुस्सा होती है, लेकिन फिर वो उसे माफ कर देती है, क्योंकि निक ने उसकी जॉब बचाई थी। और लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।